इस वक्त की बड़ी खबर है। तीसरे मोर्चे पर भी काम शुरू कर सकती है मायावती और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों से संपर्क की कोशिश भी बीएसपी की तरफ से हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। यह खबर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी करने वाली है, क्योंकि अगर मायावती पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी तो यूपी में अखिलेश यादव, राहुल और जयंत चौधरी की तिगड़ी को करारा झटका लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यह देखा गया था कि मायावती जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ती हैं तो उन्हें फायदा तो होता है, और अगर इस बार उन्हें एआईएमआईएम से गठबंधन किया तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर इसका बड़ा असर दिख सकता है। आपको यूपी की कुछ सीटों के बारे में बताता हूं जहां मायावती और ओवैसी मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से इसे जरा सुनिएगा। देखिए, पश्चिमी यूपी में सहारनपुर अहम सीट है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है। 2019 में बीएसपी ये सीट जीती भी थी। बिजनौर में भी मुस्लिम आबादी 30% है। ये सीट पिछली बार मायावती की पार्टी ने ही जीती थी। मेरठ में भी दलित आबादी 30% से ऊपर है। यहां 2019 में बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। हार जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम का था। इसके अलावा बुलंदशहर, जहां बीएसपी 2019 में दूसरे नंबर पर थी, यहां भी मुस्लिम काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह कैराना में भी मुस्लिम आबादी 30% के ऊपर है। मायावती और ओवैसी के साथ आने पर कुछ हद तक बदलाव यहां पर हो सकता है। मुरादाबाद में भी मुस्लिम फैक्टर अहम है। यह सीट सपा ने जीती थी, लेकिन बीएसपी अलग लड़कर टक्कर दे सकती है। संभल भी ऐसी सीट है जहां मुस्लिम 30% है और 2019 में समाजवादी पार्टी ने सीट जीती। अलीगढ़ की सीट पर बीएसपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था। यहां भी मुस्लिम वोटर 30% के आसपास है। इसके अलावा पूर्वांचल में घोसी और गाजीपुर के साथ साथ आजमगढ़ ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं। अगर इसमें दलित वोट भी जुड़ जाए तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती हैं। इन सीटों पर अगर वो खुद भी ना जीत पाई तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार की बड़ी वजह बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी मायावती के साथ आने को तैयार होंगे? यह बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश में अभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी से भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करना होगा। बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। तो आपने एआईएमआईएम के प्रवक्ता का जो बयान सुना, उसी में छिपी है इस खबर की हकीकत कि वो किस तरह से मायावती को पीएम कैंडिडेट तक कह रहे हैं, यानी संकेत मिल रहे हैं। बीएसपी के कुछ सांसदों ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मायावती से माफी मांग ली जाए और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर सकती हैं। आज प्रधानमंत्री वाली बात ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी कही गई। इंडिया गठबंधन के नेता पहले ही ओवैसी से किनारा कर चुके हैं और अब बचती हैं मायावती, जिनके साथ जाने पर ओवैसी की पार्टी को कोई एतराज नहीं, क्योंकि सियासत में जरूरत पड़ने पर ही दोस्ती के दरवाजे दोनों तरफ से खुल जाते हैं। तो ओवैसी को भी उत्तर प्रदेश में एक साथी की जरूरत है। मुस्लिम और दलित समीकरण जो चला आ रहा है, बसपा की तरफ से मुस्लिम दलित समीकरण बनाया गया, ब्राह्मण दलित समीकरण बनाया गया। उसमें पिछले चुनाव में भी ओवैसी बिहार में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, विधानसभा का और लोकसभा का। उसमें एक अच्छा खासा वोट उन्होंने हासिल किया था और इस लोकसभा चुनाव में भी यदि बसपा और ओवैसी मिल के लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खतरा बनेंगे। देखिए, मायावती अपने सियासी पत्ते तब खोलती हैं जब चुनाव बेहद करीब हो जाता है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है। हर बार देखा गया है कि वो अपने जन्मदिन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भी देती हैं। ऐसे में इस बार वो अपने कार्यकर्ताओं को जो भी संदेश देंगी वही उनका अंतिम फैसला माना जाएगा। अगर 15 जनवरी को उन्होंने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना यही जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इस गठबंधन को करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।